हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। कैसे हैं आप सभी? मुझे उम्मीद है कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे। संस्कृत की कल की क्लास में मैंने आपको समास जो थे वो कंप्लीट करा दिए थे, जिसमें मैंने आपको कल कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास करवाया था। अगर आपने क्लास नहीं देखी तो चैनल पर आपको क्लास मिल जाएगी, वहाँ से आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। आज मैं आपका संस्कृत में जो नेक्स्ट टॉपिक है शब्द रूप, जिसमें संज्ञा और सर्वनाम के शब्द रूप आपको पढ़ने हैं, उसको देखते हैं। और शब्द रूप स्टार्ट करने से पहले एक बार हम कारक और विभक्ति को भी फटाफट से देख लेंगे। तो चलिए शुरू करती हूँ मैं आपकी क्लास, और आप सभी फटाफट से क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलिए आते हैं सबसे पहले विभक्ति और कारक होते क्या है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कारक को, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको कोई वाक्य यहाँ पर बोला, वाक्य है आपके सामने, उसने पत्र लिखा, ठीक है, उसने पत्र लिखा। इसमें आपको कई सारे पद दिख रहे होंगे, आप बोल सकते कई सारे आपको शब्द दिख रहे होंगे, ठीक है। कारक क्या होते हैं कि जो भी आपको यहाँ पर शब्द दिख रहे हैं उन शब्द का क्रिया के साथ क्या संबंध है ये बताते हैं कारक। जैसे उसने है, उसने क्या है, उसने पत्र लिखा, यानी कि लिखने वाला कौन है यहाँ पर, वह है, ठीक है। तो जो काम को कर रहा होता है वो होता है कर्ता, यानी कि उसने यहाँ क्या है, कर्ता कारक है। ऐसी पत्र का लिखने के साथ क्या संबंध है कि पत्र को लिखा जा रहा है, तो पत्र यहाँ पर क्या हो जाएगा, कर्म हो जाएगा। तो पत्र का जो क्रिया के साथ संबंध है वो बताने वाला क्या है, कारक है। स्पष्ट हो गया। सेम ऐसे एक एग्जाम्पल और दे दूं मैं आपको कि उसने कलम से पत्र लिखा, यानी कि यहाँ पर कलम से क्या है, कलम जो है वो साधन है कि कलम के द्वारा पत्र लिखा जा रहा है, और जो साधन होता है वो होता है आपका करण कारक। ये मैं आपको बताऊंगी अभी कि कौन सी जगह पर कौन सा कारक होता है और आप कैसे पहचान करेंगे उसकी, ठीक है। कारक चिन्ह दिए होते हैं, उसी हिसाब से हम पहचान कर पाते हैं। अब हम यहीं पर आते हैं, विभक्ति क्या होती है। तो आपको पता है कि जो कारक चिन्ह है वो आपको हिंदी में देखने को मिलेंगे। जैसे राम ने पत्र लिखा तो राम के आगे ने लगा हुआ है, वहाँ से पहचान सकते हो। कलम से लिखा तो उस कलम के आगे से लगा हुआ है, तो वहाँ से पहचान सकते हैं। बट संस्कृत में ऐसा नहीं होगा। जैसे संस्कृत में अगर मैं यहाँ बात करूँ, एक मैं सेंटेंस बताती हूँ, राम पुस्तक पढ़ता है, ठीक है। ये तो हिंदी का है, इसकी संस्कृत क्या होगी, तो इसकी संस्कृत होगी रामः पुस्तकम पठति, रामः पुस्तकम पठति। अब आप यहाँ पर देखेंगे राम और पुस्तक, आपको जो शब्द दिख रहे हैं ना, इस शब्द में थोड़ा सा बदलाव हुआ है ना, पुस्तकम आया हुआ है। तो संस्कृत में क्या होता है, संस्कृत में जो भी आपका शब्द होगा उस शब्द में कोई ना कोई प्रत्यय जुड़ जाएगा, और जैसे ही प्रत्यय जुड़ेगा वो प्रत्यय बताएगा कि जो भी शब्द लिखा है उसमें कौन सा कारक है। यानी कि जैसे ही जो प्रत्यय शब्द में जुड़ते हैं और कारक की स्थिति को बताते हैं वो कहलाते हैं विभक्ति। जैसे यहाँ पर रामा है, तो रामा से पता चल रहा है कौन सी है, प्रथमा विभक्ति है। अगर आपको राम के शब्द रूप याद होंगे तो आप पता कर सकते हैं यहाँ से। ऐसे ही एक अगर मैं यहाँ पर लिखूँ रामाय, तो आप तुरंत पहचान जाएंगे कौन सा कारक है इसमें, चतुर्थी विभक्ति है और संप्रदान कारक है। जो प्रत्यय हैं, जैसे ही प्रत्यय लगते हैं वैसे ही कारक की स्थिति का बोध करा देते हैं, वो कहलाती हैं विभक्तियाँ, ठीक है। विभक्ति का शाब्दिक अर्थ होता है बांटना या फिर बांट। ये बता देती हैं, उस भाव में बांट देंगी कि हाँ कौन से यहाँ पर संज्ञा है, कौन सा कर्ता है, कौन सा कर्म है। आते हैं विभक्ति क्या है। तो परिभाषा आपको अगर लिखने को आए तो आप लिखेंगे कि जिन प्रत्ययों से कारकों की स्थिति का बोध होता है उन्हें कहते हैं विभक्तियाँ। ये प्रत्यय संज्ञा या सर्वनाम में लग करके कारक का बोध कराते हैं, जैसा कि मैंने भी आपको बताया था, ठीक है। संस्कृत में कितनी विभक्तियाँ होती हैं, तो संस्कृत में 7 विभक्तियाँ होती हैं। कौन कौन सी, तो प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी, ठीक है। कितनी विभक्तियाँ हैं, 7 विभक्तियाँ हैं। अब हम आते हैं कारक पर। तो कारक की परिभाषा है क्रियान्वयितुम कारकत्वम। क्रियान्वयितुम कारकत्वम सूत्र ये कहता है कि क्रिया के साथ जिनका सीधा संबंध होता है उसे कहते हैं कारक।
जैसे कि यहाँ हिंदी के ही मैंने वाक्य लिखे हैं, वह पत्र लिखता है, तो वह का संबंध भी है, पत्र का भी है। वह का संबंध क्या है कि वह काम को कर रहा है, तो वह यहाँ पर हो जाएगा कर्ता। और क्या काम कर रहा है, यानी कि पत्र को लिखा जा रहा है, तो पत्र यहाँ पर हो जाएगा कर्म। राम ने रावण को मारा, राम ने मारा है ना, राम के द्वारा रावण मारा गया है, तो राम यहाँ पर क्या है, कर्ता है। और किसको मारा है, रावण को, तो रावण यहाँ पर हो जाएगा कर्म। राम ने बाण से रावण को मारा, तो राम तो क्या हो गया यहाँ पर, कर्ता। बाण एक सहायता मतलब साधन है जिसके द्वारा मारा जा रहा है, तो जो साधन होते हैं उसमें होता है करण कारक, और रावण को मारा तो रावण यहाँ पर क्या है, कर। क्लियर है। अब कहाँ पे क्या होगा वो भी हम देख लेंगे। कारकों की संख्या की बात करें तो संस्कृत में जो कारक हैं वो हैं 6, जबकि हिंदी में कारकों की संख्या होती है 8। कौन कौन से संस्कृत में कारक नहीं है उनको भी मैं बता दूंगी, और कौन कौन से हिंदी में ऐड हुए हैं वो भी बता देंगे। यहाँ पर आपको स्पष्ट एक चार्ट दिख रहा होगा, इधर विभक्ति लिखी हुई है, इधर कारक लिखे हैं और इधर कारक चिन्ह लिखे हुए हैं। ठीक है, चलिए तो पढ़ते हैं। इसको याद करने का तरीका भी ऐसे ही है। क्या है, प्रथमा कर्ता ने द्वितीया कर्म को तृतीया करण से या के द्वारा, चतुर्थी संप्रदान के लिए, पंचमी अपादान से अलग होने के अर्थ में, षष्ठी संबंध काकी के रारी रे, सप्तमी अधिकरण मेपे पर, प्रथमा संबोधन हेबो अरे। आपका जो संबोधन होता है इसमें कभी विभक्ति पूछी जाए तो याद रखना इसमें कौन सी विभक्ति होती है, प्रथमा विभक्ति ही होती है। ठीक है, अब यही बात कर लेते हैं संस्कृत में कौन कौन से कारक की श्रेणी में नहीं आते हैं। तो पहला है आपका संबंध कारक और दूसरा है संबोधन, क्योंकि यहाँ पर इनका जो संबंध है वो दूसरे संज्ञा शब्द से होता है, क्रिया से नहीं होता, इसीलिए ये जो है आपके वो संस्कृत में कारक में नहीं आते हैं। अगर कारकों की संख्या संस्कृत में पूछी जाए तो आप क्या लगाएंगे, 6 लगाएंगे, और हिंदी में होती है 8। तो इस चार्ट को अच्छे से याद करना कि किस प्रकार से रहेगा। जब अनुवाद करने को आते हैं तो आप इसी प्रकार से करेंगे। जैसे हिंदी वाक्य में आपको क्या मिलेगा देखने को, ये पहचान है, कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने के अर्थ में, संबंध काकी के रारी रे, अधिकरण मेपे पर, संबोधन हे वो रे। जैसे कि मैंने यहाँ पर बोला राम ने पत्र लिखा, राम ने, तुरंत पहचान जाइए कौन सा कारक है, कर्ता कारक है, और विभक्ति कौन सी होगी, प्रथमा होगी। ठीक है, राम ने कलम से पत्र लिखा, कलम से, कलम की सहायता से लिखा, कौन सा कारक, करण कारक, कौन सी विभक्ति, तृतीया विभक्ति। ठीक है, हिमालय से गंगा निकलती है, हिमालय से गंगा क्या हो गई, अलग हो गई, तो हिमालय से कौन सा कारक, अपादान कारक, कौन सी विभक्ति, पंचमी विभक्ति। ठीक है, बालक के लिए लड्डू लाओ, बालक के लिए लड्डू लाओ, के लिए कहाँ है, संप्रदान कारक, कौन सी विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति। स्पष्ट हो गया इतना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये आपको पता होना चाहिए कौन सी विभक्ति में कौन सा कारक लगने वाला है। ठीक है, अब हम आते हैं शब्द रूप पर। यहाँ से आप पहचानेंगे, सबसे पहले जब अनुवाद करने को आएगा तो आपको ये फाइंड आउट करना होगा कि कौन सी विभक्ति है, और जो विभक्ति है उसके सामने लिखा हुआ वही रूप आपको लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर शब्द रूप देखेंगे किसके, राम शब्द के। चलिए, याद करने का तरीका क्या होता है, 2 तरीके हैं। या तो आप क्या करें कि विभक्ति, जैसे प्रथमा विभक्ति की लाइन एक साथ याद कर लें, फिर द्वितीय विभक्ति की लाइन एक साथ याद करें, या फिर आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं कि इन सभी विभक्तियों के एक वचन याद कर लो, फिर द्विवचन याद करो, और फिर बहुवचन याद करो। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं राम। राम क्या है, अकारांत पुल्लिंग शब्द है। इसमें मैं आपको बता दूं कहाँ कहाँ पर सिमिलर रहेंगे। द्विवचन में जब आप आएंगे तो प्रथमा और द्वितीया का द्विवचन सेम होता है, तृतीया चतुर्थी पंचमी का द्विवचन सेम होता है, षष्ठी और सप्तमी का द्विवचन सेम होता है। जब आप बहुवचन पर आएंगे तो चतुर्थी और पंचमी का बहुवचन सेम रहता है। ठीक है, चलिएगा, और एक ट्रिक आपकी बता देती हूँ कि तृतीया चतुर्थी पंचमी के द्विवचन में हमेशा भ्याम 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 लगेगा, और षष्ठी और सप्तमी में आपको योह देखने को मिलेगा, किन्हीं किन्हीं में आपको वोह देखने को भी मिल सकता है।
षष्ठी के बहुवचन में नाम देखने को मिलेगा हमेशा। और याद रखना, नाम भी हो सकता है, राम भी हो सकता है। जहाँ पर रा आएगा वहाँ पर राम होगा, अदरवाइज नाम रहेगा। और नाम से पहले जो भी स्वर आएगा वो दीर्घ आएगा। अ है तो बड़ा आ होगा, ई है तो बड़ी ई कर देना है। और बड़ी ई ऑलरेडी है किसी के नाम में तो वहाँ पर ई लगी ही रहेगी। सप्तमी के बहुवचन में शु शब्द लगा होगा या फिर ये वाला सु। ये मैंने आपकी ट्रिक बता दी। और चतुर्थी और पंचमी में क्या लगा होगा? भ्या लगा होगा। तो आपको कितने कम हो गए याद करने के लिए अब, ठीक है। चलिए तो अब हम याद करते हैं। सबसे पहले ट्रिक को अभी साइड में रखिएगा। सबसे पहले हम एक वचन को करेंगे, प्रथमा विभक्ति का एक वचन, द्वितीय का एक वचन, तृतीया का, यानी कि हम ये लाइन ऐसे ऐसे याद करने वाले हैं। तो पढ़िएगा, रामः रामं रामेण, रामः रामं रामेण, रामाय रामात् रामस्य रामे, रामाय रामात् रामस्य रामे और हे राम। एक बार फिर से, रामः रामं रामेण, रामः रामं रामेण, रामाय रामात् रामस्य रामे, रामाय रामात् रामस्य रामे और हे राम। द्विवचन में आओगे तो क्या होगा? रामौ रामौ, रामाभ्याम रामाभ्याम रामाभ्याम, रामयोः रामयोः, रामौ रामौ, रामाभ्याम रामाभ्याम रामाभ्याम, रामयोः रामयोः और हे राम। ये द्विवचन जो है आपका प्रथमा और संबोधन का सेम ही रहने वाला है। इसके बाद आएंगे बहुवचन में, तो बहुवचन रहेगा रामः रामान् रामहे, रामः रामान् रामहे, रामेभ्यः रामेभ्यः रामाणां रामेषु और हे रामः। क्लियर है? ट्रिक ध्यान रखिएगा। ट्रिक अभी मैं आपको आगे जैसे जैसे आएंगे आपको और अच्छे से स्पष्ट होती जाएगी। इसके बाद आइए, राम के समान किसके शब्द रूप चलेंगे? तो राम के समान चलेंगे बालक, छात्र, शिक्षक, नर, गज, अश्व, इन सब के जितने भी आपके अकारांत पुल्लिंग शब्द होंगे उन सभी के शब्द रूप चलने वाले हैं राम के समान, ठीक है। इसके बाद आते हैं फल के शब्द रूप पर। फल आपका क्या है? तो फल है अकारांत नपुंसकलिंग। देखिए इसके कैसे शब्द रूप चलेंगे। फल के शब्द रूप यानी कि आपके जितने भी अकारांत नपुंसकलिंग शब्द होंगे उनमें आपको सिर्फ प्रथमा और द्वितीय विभक्ति याद करनी है। तृतीया से लेके संबोधन तक आपके जो शब्द रूप हैं वो राम के समान ही चलने वाले हैं, यानी कि अकारांत पुल्लिंग के समान ही चलने वाले हैं। तो आपको नीचे के एक भी याद नहीं करने, ऊपर की दोनों लाइन याद कर लेना, ठीक है। तो इसकी देखिए प्रथमा विभक्ति क्या रहेगी? फलम फले फलानी, फलम फले फलानी। बाकी सब के सब आपके किसके? राम की तरह हैं। देखो, रामेण फलेन, रामेण रामाय रामात् रामस्य रामे। यहाँ पर देखना, फलेन फलाय फलात् फलस्य फले। क्लियर है ना? सेम यहाँ पर देख लीजिएगा, रामाभ्याम 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 होता है, यहाँ पर क्या रहेगा? फलाभ्याम फलाभ्याम फलाभ्याम, फलयो फलयो। यहाँ पर और राम में क्या होता था? राम है। तो डिट्टो आपके राम जैसे ही चलने वाले हैं, तो इसको आपको याद करने की ज़रूरत भी नहीं है। बस आप प्रथमा और द्वितीय विभक्ति के जो है वो याद करिएगा, ठीक है। फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, दोनों में ही सिमिलर रहते हैं तो याद करना भी आसान है। अब देखिए अकारांत नपुंसकलिंग के शब्द हैं कौन कौन से। तो देखो, अकारांत नपुंसकलिंग में आपके पुस्तक, पत्र, पुष्प, ग्रह, वन, कमल, मित्र, ये सारे के सारे क्या हैं? अकारांत नपुंसकलिंग शब्द हैं। तो इन सभी के शब्द रूप फल के समान ही चलेंगे। मित्र आपका इम्पॉर्टेंट है, तो मित्र को ध्यान रखिएगा। इसके बाद आगे आते हैं लता के शब्द रूप पर। लता के देखिएगा फटाफट से। सबसे पहले एक वचन देखेंगे, फिर द्विवचन देखेंगे, फिर बहुवचन देखेंगे, ठीक है। द्विवचन में आपका प्रथमा द्वितीय समान होती है, तृतीया चतुर्थी पंचमी का बहुवचन द्विवचन समान होता है, षष्ठी और सप्तमी का द्विवचन समान होता है। और आपका यहाँ पर क्या है? प्रथमा और द्वितीय का बहुवचन समान होगा, चतुर्थी पंचमी का बहुवचन समान होगा और यहाँ पर पंचमी और षष्ठी का एक वचन भी समान होगा। अब आप जितने भी रूप पढ़ने वाले हैं सभी में पंचमी और षष्ठी का एक वचन समान मिलेगा, केवल अकारांत पुल्लिंग में नहीं मिलता है। और अकारांत पुल्लिंग में नहीं मिलता तो अकारांत नपुंसकलिंग में भी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो दोनों सिमिलर चलते हैं, एक जैसे चलेंगे, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं यहाँ पर। लता लताम लतया, लता लताम लतया, लतायः 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 लतायाम, लतायः 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 लतायाम, हे लता। द्विवचन में आएंगे,
लते लते लताभ्याम लताभ्याम लताभ्याम, लते लते लताभ्याम लताभ्याम लताभ्याम, लतयोः लतयोः। बहुवचन में आइए, लताः लताः लताभिः लताभ्या लताभ्या लतानां लतासु, लताः लताः लताभिः लताभ्या लताभ्या लतानां लतासु। क्लियर? लताः लताः लताभिः लताभ्या लताभ्या लतानां लतासु। क्लियर है? एक बार यहाँ ट्रिक को मैं ज़रूर स्पष्ट करूँगी, कहाँ कहाँ पर ट्रिक फॉलो होनी है। तो देखिएगा यहाँ पर, तृतीया चतुर्थी पंचमी का जब द्विवचन बनाओगे तो सदैव याद रखना आपको क्या बस ऐड करना है, भ्याम ऐड करना है, चाहे किसी का भी रूप आए। मान लीजिए नदी का लिखना है तो आप क्या कर देंगे, नदी भ्याम, जो भी आपका शब्द है उसमें बस भ्याम लगा देना। हरि का लिखने को आए तो क्या कर देंगे, हरिभ्याम। मुनि का आए तो मुनिभ्याम, गुरु का आए तो गुरुभ्याम। क्लियर? तृतीया का बहुवचन सभी का सेम रहेगा, बस क्या ऐड करना है, भी ऐड करना है। क्लियर है? जैसे कि यहाँ पर मैं स्पष्ट कर दूं, मुनि का आए तो क्या लगा देना, मुनि भी। तृतीया का बहुवचन, हरि का आए तो हरि भी, जो भी होगा, और नदी का आए तो नदी भी, जो भी शब्द होता है मूल उसी में बस भी ऐड कर देना। ऐसे ही चतुर्थी और पंचमी का जो बहुवचन है उसमें आपको भ्या ऐड करना है। नदी का लिखना होगा तो कैसे लिखोगे, नदीभ्यः। मुनि का लिखना है तो क्या हो जाएगा, मुनिभ्यः। धेनु का लिखना है तो क्या हो जाएगा, धेनुभ्यः। ठीक है? और जब आपको षष्ठी का बहुवचन लिखना होगा तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी शब्द दिया होगा उसकी मात्रा को, लास्ट वाली मात्रा को दीर्घ करना, फिर नाम जोड़ देना। जैसे लता का तो लता नाम हो गया। अगर यहाँ पर आपको हरि का लिखना होगा तो क्या करोगे, हरि में रा पे बड़ी की मात्रा लगाएंगे और नाम जोड़ेंगे, तो रा की वजह से नाम की जगह राम हो जाएगा। मुनि का लिखना है तो क्या हो जाएगा, मुनि नाम। मात्रा बस दीर्घ कर देना, अगर छोटी मात्रा मतलब दीर्घ स्वर करना है, अगर ह्रस्व स्वर दिया है तो। और सप्तमी का जो बहुवचन है उसमें बस आपको क्या ऐड करना है, पीछे सु ऐड करना है। बस याद रखना, लता जो है, लता में ये वाला सु आता है, यानी कि अकारांत स्त्रीलिंग में ये वाला सु आएगा, अदरवाइज ये वाला सु आपको सभी जगह देखने को मिलेगा। ठीक है? चलिए, लता के समान रूप किस किस के चलेंगे, सीता, राधा, रमा, बालिका, उमा, अजा, जितने भी आकारांत स्त्रीलिंग शब्द होंगे उन सभी के शब्द रूप चलेंगे लता के समान। क्लियर है? चलिएगा आगे बढ़ते हैं हरि के शब्द रूप पर। हरि आपका इकारांत पुल्लिंग शब्द है, सेम इसी प्रकार से पढ़ेंगे, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। आइए एक वचन पर, हरि हरिम हरिणा हरये हरे हरे हरौ, हरि हरिम हरिणा हरये हरे हरे हरौ। जहाँ विसर्ग आए विसर्ग को थोड़ा देर तक बोलिएगा। ठीक है? द्विवचन में हरि हरि, हरिभ्याम हरिभ्याम हरिभ्याम, हरियोः हरियोः। ठीक है? योः, योः से पहचान लेना क्या है, षष्ठी सप्तमी का द्विवचन। हरि हरि हरिभ्याम हरिभ्याम हरिभ्याम, हरयोः हरयोः और हे हरि। इसके बाद बहुवचन में हरयः हरीन् हरिभिः, हरयः हरीन् हरिभिः, हरिभ्या हरिभ्या हरीणाम हरिषु। ठीक है? और हे हरया, ये आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये आपको द्विवचन वाला सेम मिलेगा, बस आगे आपको हे लगा देना है। क्लियर? यहाँ पर मैं हाईलाइट कर देती हूँ कि किन से क्वेश्चन हमेशा पूछे ही जाते हैं या कौन आपके सेमेस्टर के लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं हरि में। तो देखिएगा, हरेड़ा हरये बहुत इंपॉर्टेंट है, इधर याद रखना हरयः और हरीन। इसके बाद कुछ जगह तो ट्रिक लगी हुई है तो वहाँ पर आप पहचान लोगे। हरये याद रखना, चतुर्थी वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आगे आइएगा, हरि के समान किसके शब्द रूप चलते हैं, तो हरि के समान चलते हैं मुनि के, गिरि के, कवि के, रवि के, पाड़ी। जितने भी इकारांत पुल्लिंग शब्द होंगे उन सभी के शब्द रूप हरि के समान चलेंगे। और ये इकारांत उकारांत आप कैसे पहचानोगे, तो जो भी आपको शब्द लिख करके मिलेगा उस शब्द में लास्ट में जिस स्वर की मात्रा लगी होगी बस वही स्वरांत होगा। ई की लगी है तो इकारांत, उ की लगी है तो उकारांत, आ की लगी है तो आकारांत और अ लगा हुआ है तो अकारांत। क्लियर? आगे आइएगा, गुरु का शब्द रूप देख लीजिएगा फटाफट से।
गुरु के कैसे रहेंगे? गुरुः गुरुम गुरुणा, गुरुः गुरुम गुरुणा, गुरवे गुरुः गुरुः गुरौ। हरि के जैसे ये, हरि में क्या था? हरि, हरिम, हरिणा, हरए या था। फिर हरे और हरऊ, यही था हरि का। देखिएगा, हरे हरिम हरिणा, हरए हरे हरे हरऊ। सेम वैसे ही, बस यहाँ पर गुरु होगा, वहाँ पर हरे था। तो हरि से ही रिलेट करके इनको एक बार पढ़ना, याद हो जाएंगे। गुरुः गुरुम गुरुणा, गुरवे गुरुः गुरुः गुरौ। इसके बाद इधर आएंगे तो गुरु गुरु गुरुभ्याम 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 गुरुवो गुरुवो। और हे गुरु बहुवचन में गुरुवः गुरून् गुरुभि, गुरुवः गुरून् गुरुभि, गुरुभ्या गुरुभ्या गुरूणाम गुरुषु हे गुरुवा। क्लियर है? ये तो ट्रिक से ही हो जाएंगे, मैंने जैसे कि आपको ट्रिक से बताया था। चलिए तो यहाँ पर देख लेते हैं गुरु के समान किसके शब्द रूप चलने वाले हैं। तो गुरु के समान जो शब्द रूप चलेंगे वो किसके चलेंगे? भानु के, विष्णु के, राजू के, शिशु के, रिपु के, तरु के और प्रभु के, जितने भी आपके उकारांत पुल्लिंग शब्द होंगे उन सभी के शब्द रूप किसके समान चलने वाले हैं? गुरु के समान चलेंगे। नेक्स्ट आइएगा मति के शब्द रूप, नोट करिएगा। मति के, मति शब्द में आपका लास्ट में ई की मात्रा है, इसलिए ये इकारांत स्त्रीलिंग शब्द होगा आपका। इसका एक वचन क्या रहेगा? मतिः मतिम मत्या, मतिः मतिम मत्या, मतिः मतिम मत्या, मत्यय मत्यः मत्यः मत्याम, मत्यय मत्यः मत्यः मत्याम। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है ये वाला। और साथ साथ तृतीया, तृतीया और पंचमी में मात्र विसर्ग का अंतर है, बाकी सेम है। इसके बाद द्विवचन में आइएगा मति मति मतिभ्याम मतिभ्याम मतिभ्याम, मत्यो मत्यो हे मति, मति मति मतिभ्याम मतिभ्याम मतिभ्याम, मत्यो मत्यो हे मति। यहाँ पर बस दीर्घ मात्रा कर देनी है, ठीक है। बहुवचन में आइएगा मत्यः मतिः, मत्यः मतिः मतिभिः। फिर से देखेंगे मत्यः मतिः मतिभिः, मतिभ्यां मतिभ्यां मतीनाम मतिषु हे मत्या। तो इस प्रकार से चलने हैं मति के रूप, ठीक है। जैसे हरि के थे वहीं से रिलेट करके याद करिएगा। हरि को बेस बनाइए, हरि के बाद मुनि के, मति के, इन सब के उसी के बेस पर याद करिएगा। क्लियर है? एक बार लिख लिख के ज़रूर देखिएगा। मति के समान किसके रूप चलेंगे? गति के, ज्योति के, प्रीति के, जितने भी इकारांत शब्द होंगे और स्त्रीलिंग शब्द होंगे उन सभी के शब्द रूप चलने वाले हैं मति के समान। क्लियर? आगे आइएगा नदी। नदी शब्द कैसा है? नदी में बड़ी की मात्रा है, इसलिए ये ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। क्लियर? ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द। शब्द रूप देखिएगा, इसके एक वचन देखिएगा। नदी नदीम नद्या नद, रुकिएगा फिर से देखते हैं। नदी नदीम नद्या, नदी नदीम नद्या, नद्यय नद्यः नद्यः नद्याम, नदी नदीम नद्या, नद्यय नद्यः नद्यः नद्याम हे नदे। फिर इसके बाद द्विवचन में देखिएगा नद्यो नद्यो नदिभ्याम नदिभ्याम नदिभ्याम, नद्यो नद्यो नदिभ्याम नदिभ्याम नदिभ्याम, नद्यो नद्यो हे नद्यो। ठीक है। नद्यः नदीः नदीभिः, नद्यः नदीः नदीभिः, नदीभ्यः नदीभ्यः नदीनाम नदीषु और हे नद्या। सप्तमी का बहुवचन सबसे आसान है, जो शब्द दिया हो उसमें क्या लगा देना? सु लगा देना। हरिषु, मुनिषु, नदी है तो नदी सु, जो भी शब्द रूप दिया हो उसमें सु लगा देना, तुरंत आपका बन जाएगा। यहाँ पर देखिएगा ट्रिक वाले तो हमेशा याद रखना, ट्रिक कहाँ पर लगेगी? एक यहाँ पर ट्रिक लगेगी पूरी, उसके बाद यहाँ पर ट्रिक लगती है नदी नाम, नदीशु और यहाँ पर यो, ये तो ट्रिक लगनी ही लगनी है। और तृतीया और पंचमी षष्ठी में सिर्फ विसर्ग का अंतर है, ये ध्यान रखिएगा। नदी के समान किसके शब्द रूप चलेंगे? तो नदी के समान चलने वाले हैं जननी, गौरी, पृथ्वी, लक्ष्मी, सती, श्री। जितनी भी आपकी ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द हैं वो सारे के सारे नदी के समान ही चलेंगे। ठीक है। चलिए आगे आते हैं धेनु।
धेनु है उकारांत स्त्रीलिंग शब्द। तो धेनु के शब्द रूप भी सेम आप नदी को बेस बना के पढ़िएगा, याद हो जाएंगे। एक वचन में देखो, धेनु धेनुम धेनवा, धेनु धेनुम धेनवा, धेनुवै धेनवः धेनवा धेनवाम, और हे धेनु। द्विवचन में धेनु धेनु धेनुभ्याम धेनुभ्याम धेनुभ्याम, धेनवो धेनुवो। उकारांत में यो न रह करके हो जाता है वो, गुरु में भी हुआ था क्या, गुरुवो हो। बहुवचन देखो, धेनवः धेनुः धेनुभिः, धेनुभ्यः धेनुभ्यः धेनूनाम, धेनुषु हे धेनवा। ठीक है, धेनवः धेनुः धेनुभिः, धेनुभ्यः धेनुभ्यः धेनूनाम, धेनुषु और हे धेनवा। तो ये रहेंगे धेनु के रूप। और धेनु के समान किसके चलेंगे, तनु, रज्जु, रेणु, ये सब चलेंगे धेनु के समान। ठीक है, चलिए आइएगा फटाफट से कुछ यहाँ पर क्वेश्चंस कर लेते हैं। राम शब्द का षष्ठी विभक्ति तीनों वचन का रूप लिखना है। राम शब्द का षष्ठी विभक्ति तीनों वचन का रूप। तो षष्ठी विभक्ति का एक वचन क्या था, रामस्य। द्विवचन क्या था, रामयोः। और बहुवचन क्या होता है, षष्ठी का बहुवचन हमेशा याद करना, नाम लगा देना है, रामाणाम। धेनवः शब्द किस विभक्ति वचन में, धेनवः, और एक होता है धेनवा। तो धेनवा में होती है तृतीया विभक्ति और धेनवः में होगी पंचमी और षष्ठी विभक्ति। वचन की बात करें तो वचन कौन सा होगा, एक वचन होगा। जिस अभी पढ़ के आए धेनवा, देखिएगा कहाँ पर था, धेनवः। स्पष्ट है। इसके बाद आइएगा, मतिषु शब्द किस विभक्ति और वचन में है। मतिषु, पीछे सु लगा हुआ है, समझ जाओ क्या होगी, सप्तमी विभक्ति का बहुवचन। नेक्स्ट आइएगा, गुरु शब्द का प्रथमा विभक्ति तीनों वचन में रूप लिखिएगा। तो प्रथमा विभक्ति का एक वचन क्या होता है, गुरु, द्विवचन गुरु, और यहाँ पर गुरवः। ये बड़े ऊ की मात्रा लगी हुई है। देखिए यहाँ पर गुरु के शब्द रूप, ये रहा गुरु, गुरु, गुरवः। क्लियर है। आगे आइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, हरिणा शब्द किस विभक्ति व वचन में है। हरिणा, गुरुणा कहाँ आते हैं, तृतीया में। ठीक है, हरि, हरिम, हरिणा, गुरुहु, गुरुम, गुरुणा। तो ये क्या है आपका, तृतीया विभक्ति का एक वचन है। नदी शब्द का तृतीया विभक्ति एक वचन का रूप बताइए। देखो धेनु में क्या था, धेनवा था, सेम ऐसे ही नदी में क्या होगा, नद्या। विसर्ग नहीं लगेंगे, और जैसे ही आप अगर विसर्ग लगा दोगे तो ये क्या बन जाएगा, पंचमी और षष्ठी का एक वचन बन जाएगा। ठीक है, पंचमी और षष्ठी का एक वचन बन जाएगा। गुरु शब्द का द्वितीय विभक्ति का बहुवचन का रूप लिखिए। गुरु शब्द का द्वितीय विभक्ति का बहुवचन लिखिएगा। ये मैं आपको होमवर्क में दे रही हूँ। इसका बहुवचन जो है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए। ठीक है, ट्रिक याद रखिएगा। ट्रिक मैं यहाँ पर एक बार हाईलाइट करके ज़रूर लिख देती हूँ। सबसे पहले बहुवचन की ट्रिक लिखती हूँ। तो तृतीया विभक्ति का यानी कि थर्ड विभक्ति का जब भी बहुवचन लिखना होगा, सिर्फ अकारांत वाला छोड़ना, अकारांत पुल्लिंग का, उसके बाद सभी में आपको बस क्या ऐड कर देना होगा, भी ऐड कर देना है। जो भी शब्द है उसी में भी ऐड करना। जैसे हरि है तो हरि भी ऐड हो जाएगा। मुनि है, मुनि को हटाइए, मुनि तो और हरि सेम हो जाएंगे। लता है तो क्या हो जाएगा, लता भी हो जाएगा। नदी है तो क्या हो जाएगा, नदी भी हो जाएगा। सेम अब हम आते हैं चतुर्थी विभक्ति पर। चतुर्थी विभक्ति और पंचमी विभक्ति का अगर आपको बहुवचन दिया जाए तो आपको वहाँ पर क्या ऐड करना होगा, भ्या ऐड करना है। जो भी रूप है, जो भी शब्द है, उसी में भ्या ऐड करिएगा। तो हरि का क्या हो जाएगा, हरिभ्या। गुरु का क्या हो जाएगा, गुरुभ्या। नदी का क्या हो जाएगा, नदीभ्या। ठीक है, लता का क्या हो जाएगा, लताभ्या।
इसके बाद हम आएंगे, ये चतुर्थी पंचमी की बात हो गई। नेक्स्ट हम आते हैं षष्ठी विभक्ति का बहुवचन जब हमें लिखना होगा तो सबसे पहले हम जो लास्ट मात्रा दी गई होगी ना, लास्ट का जो स्वर होगा उसको दीर्घ बनाएंगे और फिर ऐड कर देंगे राम या फिर नाम। जहाँ पर रा होगा वहाँ पर राम, अदरवाइज नाम। जैसे हरि है तो क्या हो जाएगा, हरि राम। गुरु है तो क्या होगा, गुरु, ऊ की बड़े ऊ की मात्रा फिर राम, गुरु राम। इसके बाद नदी है तो क्या हो जाएगा, नदी नाम, जिसमें पहले से ही दीर्घ है उसमें कुछ नहीं करना। धेनु का क्या हो जाएगा, धेनु नाम। लता का लता नाम, ठीक है। और सप्तमी का बहुवचन क्या होगा, तो सप्तमी विभक्ति का अगर बहुवचन आपको लिखना है तो बस आपको सु ऐड कर देना है। और आकारांत स्त्रीलिंग में ये वाला सु ऐड करते हैं, ठीक है। तो क्या बनेगा यहाँ पर, लतासु। इसके बाद नदीसु, सब में सु ऐड कर देना। मुनि का तो क्या हो जाएगा, मुनिसु। इस प्रकार से। ठीक है, चलिए तो आज इतना ही रखती हूँ। बाकी की जो ट्रिक रहेंगी वो मैं कल आपको नोट करा दूंगी, जब मैं आपको पितृ और मातृ के रूप कराऊंगी, साथ साथ सर्वनाम शब्दों के रूप कराऊंगी। तो द्विवचन की जो ट्रिक रहेगी वो आपको नोट करा दूंगी, और एक वचन में जहाँ जहाँ ट्रिक लगती है वो। और एक बार देखो, ट्रिक भी आपको तभी याद रहेगी जब आप दिमाग से काम लेंगी, ठीक है ना। इसीलिए एक बार आप पहले शब्द रूपों को पढ़िएगा, लिखिएगा, फिर जहाँ पर ट्रिक लगनी है उसको लगाइए, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट रहेंगे, जो पूछे जाएंगे, वो भी मैं नोट करा दूंगी। चलिए तो मिलते हैं फिर आपकी नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय, टेक केयर।